स्वागत है। अब हम गीता के दूसरे अध्याय का पठन प्रारंभ करेंगे। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि जब अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मेरे हाथ पैर सूख रहे हैं, मेरा गात सूख रहा है, उस स्थिति में कृष्ण के लिए आवश्यक था कि वो अर्जुन के मनोबल को बढ़ाएं, उसको युद्ध के लिए प्रेरित करें, क्योंकि युद्ध क्षेत्र से भागना, पीठ दिखाना कायरों का काम है। और उसके मनस्थिति को पुनः स्वस्थ करने के लिए, उसको उसका कर्तव्य बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहना प्रारंभ करते हैं। इसका प्रारंभ होता है, जैसा आपको पता है, कि महाभारत का पूरा वर्णन महाराज धृतराष्ट्र को संजय द्वारा उसका आंखों देखा हाल सुनाया गया था। तो जब धृतराष्ट्र पूछते हैं कि अर्जुन के ये कहने पर कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तब आगे क्या होता है संजय उसे बताते हैं। यह अध्याय का प्रारंभ संजय उवाच अर्थात संजय बोले, संजय ने कहा, इससे प्रारंभ होता है, क्योंकि वो आंखों देखा हाल सुना रहे हैं, वो जो कुछ भी देख रहे हैं उसकी रिपोर्ट कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदन्तम इदं वाक्यम मधुसूदना। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदन्तम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदना। जैसा आप जानते हैं, जब भी हम अर्थ करते हैं, किसी भी श्लोक का अर्थ करते हैं, तो सर्वप्रथम उसमें देखते हैं क्रिया क्या है, क्योंकि श्लोक में जो पदों का क्रम है वो कर्ता कर्म क्रिया इस अर्थात गद्य के अनुसार नहीं होता है, छंद के अनुसार, छंद पूर्ति के अनुसार उसमें पदों की व्यवस्था की जाती है, उसका सौंदर्य बढ़ता है, क्योंकि श्लोक का गायन किया जाता है। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, इसका अगर हम पद विभाग करें तो पहला पद आएगा तम, फिर आएगा तथा, फिर कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, ये समास हो गया। यहाँ पर विषीदन्तम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदना, अर्थात क्रिया क्या है यहाँ पे, उवाच। उवाच यानी कहा, किसने कहा, कर्ता कौन है, मधुसूदना, अर्थात भगवान मधुसूदन, भगवान श्री कृष्ण इसके कर्ता हैं। अर्थात मधुसूदन ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा। किससे कहा, किससे कहा, तम, तम अर्थात अर्जुन। कैसा है वो अर्जुन, तो अर्जुन कैसा है, उसके सारे विशेषण हैं। तथा कृपयाविष्टम, कृपयाविष्टम, कृपया अर्थात करुणा से, कृपा करके, कैसे, उसके प्रति स्नेह भाव होने के कारण, क्योंकि अर्जुन कृष्ण का परम शिष्य था, अत्यंत प्रिय था, इसलिए वो कह रहे हैं कृपया आविष्टम, कृपा से परिपूर्ण होकर, स्नेह के साथ, आविष्टम व्याप्त होकर, अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, कैसा था वो अर्जुन, जिसकी आँखें आंसुओं से भरी हुई थी। अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, अश्रुपूर्णम आकुलम च तत्ईक्षणम यस्य तम, यहाँ पे ये बहुब्रीहि समास हो गया है कि जिसकी आँखें आंसुओं से भरी हुई थी। आंसुओं से क्यों भरी हुई थी, अर्थात वो देख रहा था कि उस युद्ध भूमि में उसके सारे अपने सगे संबंधी, बंधु बांधव एकत्रित होकर एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। ऐसे में किसी भी भावुक व्यक्ति का, या जरा भी जिसके अंदर
भावनाओं का अंश है, जो संबंधों को महत्व देता है, उसका व्यतीत होना स्वाभाविक है। तो अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, अश्रुपूर्णम अर्थात जिसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई हैं, उसके कारण अश्रुपूर्णा अर्थात अश्रु के कारण आकुल हैं ऐसी दृष्टि वाले। और कैसा है वो? विषीदंतम अर्थात जो अत्यंत विषाद युक्त है। विषाद क्यों है? क्योंकि उसको दुख है, इस बात का शोक है कि हम यहाँ पर एकत्रित भी हुए हैं, तो किसको मारने के लिए सारा राजा एकत्रित हुए हैं? अपनों को ही। दो भाइयों अर्थात एक परिवार में ही दो भाइयों के बच्चे एक दूसरे के सामने युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं, इस कारण उसके मन में शोक है। तो कैसा है अर्जुन? अर्थात जिसके अंदर कृपा करके जिस पे आविष्ट चेत वाला, अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम आंसुओं से भीगे नेत्रों वाला, विषीदंतम जो अत्यंत दुखी है, शोक युक्त है, तम अर्जुनम उस अर्जुन से मधुसूदना भगवान श्री कृष्ण इदम वाक्यम उवाच ये वाक्य बोले अर्थात उन्होंने कहना प्रारंभ किया। यहाँ पर जब हम कहते इदम उवाच तो वहाँ से अभिप्राय होता है कि उन्होंने कहना प्रारंभ किया। तो अर्जुन की दशा जो थी उस समय वो विषाद युक्त था, मोह युक्त था। ऐसे अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण का उन पर कृपा करना स्वाभाविक है, उनको उसकी वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने कहा। यहाँ अधिकांशतया सबसे ज़्यादा जैसे हम कह सकते प्रयोग हुआ है तो अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। अनुष्टुप का लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरुज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो रस्वम सप्तमम दीर्घम अन्यो। अर्थात जहाँ पे श्लोक में षष्ठम गुरु छठा वर्ण गुरु मान होता है और पांचवा सर्वत्र लघु होता है। दूसरे और चौथे चरण में सप्तमम अर्थात सातवां वर्ण रस होता है और पहले और तीसरे में दीर्घ होता है, वहाँ अनुष्टुप छंद होता है। अर्थात इसमें प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण होते हैं। पहले तो ये ध्यान रखना है, आप पढ़ भी चुके हैं कि प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण होते हैं। इस तरह से 4 चरण के मिला के 32 वर्ण होते हैं और उसका जो क्रम है वो आपको ध्यान रखना है। अब आगे पढ़ते हैं कि क्या बोले श्री भगवान उवाच अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा कुतस्त्वा कश्मलमिदं विष में समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुना। जब भगवान श्री कृष्ण कह रहे तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, यहाँ भी हम उसी तरह से पढ़ेंगे। क्या कहा उन्होंने कि कुतस्त्वा कश्मलम इदम, कुतस्त्वा कश्मलम इदम विष में समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुना। संबोधन किसको कर रहे हैं? अर्जुन को। तो अर्जुन क्या हो गया? संबोधन है, हे अर्जुन। अब हम क्रिया देखें तो क्या आ रही है? समुपस्थितम, उपस्थित हुई है अर्थात जिसका तुम्हारे अंदर प्रवेश हुआ है। कैसे समय हुआ है? तो कहते हैं कि इस विषम परिस्थिति में, विष में, इस विषम परिस्थिति में हे अर्जुन तुम्हारे मन में इदम कश्मलम, इदम कश्मलम अर्थात इस प्रकार का अज्ञान, इस प्रकार का मोह इस विषम परिस्थिति में कुतः समुपस्थितम कहाँ से प्राप्त हुआ अर्थात किस कारण से उसका आगमन हुआ है। यहाँ बड़े ध्यान से देखने की बात है कि विषम में कहा है। इस विषम परिस्थिति में जब सेना युद्ध के लिए आमने सामने एकत्रित हो गई हैं, ऐसी विषम परिस्थिति में तुम कह रहे हो मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो इस प्रकार का कश्मल, कश्मल अर्थात अज्ञान। अज्ञान क्यों कहा इसे? क्योंकि अभी तक तो जब सारे संधि के द्वार बंद हो गए हैं, सारे प्रयास असफल हो गए हैं, तभी तो हम युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं। और जब युद्ध के लिए हमने
निश्चय कर लिया है, युद्ध क्षेत्र में आ गए हैं, तब तुम कहते हो मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो ये कश्मल का, क्योंकि तुम्हें अपनी वास्तविक जो परिस्थिति है उससे तुम भाग रहे हो, इसे हम ज्ञान नहीं कह सकते। तो इस अज्ञान का उदय किस प्रकार से हुआ है, तुम इस अज्ञान की अवस्था को कैसे प्राप्त हो गए। अज्ञान क्यों कहा, तो कहते अनार्जुष्टम, क्योंकि यह जो मार्ग है तुम जो आचरण कर रहे हो, तुम जिस मार्ग पर चलने के लिए कह रहे हो, अनार्जुष्टम, वो अनार्यों अर्थात आर्य माने श्रेष्ठ, तो अनार्य जो श्रेष्ठ नहीं है, तो वो आचरण श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा करने योग्य नहीं है। अनार्यों के द्वारा सेवित न आर्या इति अनार्या। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि यह मार्ग, इस प्रकार का आचरण, इस प्रकार का व्यवहार अनार्यों के द्वारा सेवित है, अर्थात श्रेष्ठ पुरुष इसका आचरण नहीं करते हैं। अस्वर्ग्यम, अस्वर्ग्यम अर्थात ये स्वर्ग को प्राप्त कराने वाला भी नहीं है, स्वर्ग का साधन भूत भी नहीं है। अगर हम ये मान लें कि इस प्रकार का व्यवहार, अगर तुम कहते हो इस हिंसा से क्या लाभ, तो अगर थोड़ी देर को हम ये मान भी लें तो ये स्वर्ग की प्राप्ति वाला भी नहीं, अर्थात इसे ज्ञानियों का मार्ग नहीं कह सकते, इसे हम श्रेष्ठ पुरुषों का मार्ग नहीं कह सकते। इस प्रकार के आचरण से स्वर्ग की भी प्राप्ति नहीं होगी। और कैसा, ये अकीर्तिकरम, ये यश प्रदान करने वाला भी नहीं है। ना कीर्तिकरम इति अकीर्तिकरम। ना स्वर्गीयम, अस्वर्गीयम का अर्थ क्या हुआ, जो स्वर्ग का साधन भूत है, तो न स्वर्ग साधनम इति अस्वर्गीयम। न आर्यजुष्टम इति अनार्यजुष्टम, कि जो ना तो श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरणीय है, ना ही स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है, ना ही यश देने वाला है, तो ऐसे आचरण का तुम्हें किस प्रकार से बोध हुआ है, ऐसा व्यवहार करने के लिए तुम क्यों प्रस्तुत हो रहे हो। और ये परिस्थिति भी कैसी है, विषम परिस्थिति है, अर्थात यहाँ आकर वापस जाना संभव नहीं है। अर्थात युद्ध क्षेत्र में यदि कोई युद्ध से विमुख होता है तो उसका आचरण किसी प्रकार से श्रेष्ठ जनों के द्वारा अभिनंदनीय नहीं कहा जा सकता। जो निश्चय एक बार कर लिया फिर उस पर चलना है, और ये स्थिति भी कोई शीघ्रता में लिया गया निर्णय नहीं है, अभी तो सोच विचार कर संधि का प्रयास करने के उपरांत युद्ध को टालने की समस्त चेष्टाओं के असफल होने के पश्चात ही किया गया है। तो इसलिए भगवान ये कहते हैं कि तुम्हारा ये आचरण किसी प्रकार से वंदनीय नहीं है, ये श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नहीं है। अब कहते हैं, अगला श्लोक आता है, क्लैव्यम मा इसम गमः पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतपा। अब सबसे पहले तो कहते हैं इस विषम परिस्थिति में तुम्हें इस प्रकार के अज्ञान को कैसे प्राप्त हो गया हो। फिर जब किसी व्यक्ति को हमें शॉक ट्रीटमेंट देना है तो सबसे पहले हमें उससे शब्दों से वार किया जाता है। एक प्रकार से उसी प्रवृत्ति का यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण प्रयोग करते हैं, दिखलाते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं हे पार्थ, यहाँ पे आए क्लैव्यम मा इसम गमः पार्थ। पार्थ क्या है, संबोधन है। जब आप इसके प्रत्येक पद को अलग अलग करेंगे तो देखिए, क्लैव्यम मा इसम गमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतपा। इस प्रकार से इसका हम प्रत्येक पाठ को, प्रत्येक पद को अलग अलग करके जब हम पढ़ते हैं, उसके पश्चात वही बात है कि हम सबसे पहले देखें कि इसमें क्रिया क्या है। क्रिया आती सबसे पहले उपपद्यते, अर्थात यहाँ पे क्रिया है उपपद्यते। संबोधन किसको है, पार्थ को है। तो कहते हैं हे पार्थ, क्लैव्यम मा इसम गमः, पहली तो क्रिया आ गई क्लैव्यम मा इसम गमः, तुम इस क्लीवता को, कायरता को, मा इसम गमः, कायरता को प्राप्त नहीं हो।
एतत् त्वयि न उपपद्यते। दूसरी बात वो क्या कह रहे हैं कि यह आचरण त्वयि न उपपद्यते, तुझे शोभा नहीं देता, तुम्हारे लिए उचित नहीं है, अर्थात ये अर्जुन के योग्य नहीं है। अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर है, वो यदि अपने गांडीव को रख देता है तो उसका ये आचरण किसी भी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता, उसको करणी नहीं कहा जा सकता, तुमको शोभा नहीं देता है। तो हे पार्थ, क्लैव्यम मा इसमें गमः, तुम क्लीवता को प्राप्त मत हो। एतत् त्वयि न उपपद्यते, यह भाव, यह व्यवहार, यह आचरण तुमको शोभा नहीं देता है, तुम्हारे लिए उचित नहीं है, श्रेष्ठ धनुर्धानी के योग्य नहीं है। और अब क्योंकि कृष्ण उसकी मनोदशा को समझ रहे हैं तो कहते हैं कि हृदय दौर्बल्यम, हृदय दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता को त्यक्त्वा, कैसी हृदय की दुर्बलता? शुद्र है, तो इसलिए तुम हृदय की शुद्र दुर्बलता को छोड़कर उत्तिष्ठ, उठ जाओ, अर्थात युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ। क्यों? तुम क्या हो? परंतपः, तुम शत्रु को तपाने वाले हो, शत्रु को भयभीत करने वाले हो। यहाँ पर दो संबोधन आए हैं अर्जुन के लिए। पहले तो कहते हैं पार्थ, पार्थ यानी पृथा का पुत्र, पृथा कुंती का नाम है, तो जिसकी माता इतनी साहसी है, उसका पुत्र को यह आचरण शोभा नहीं देता कि वो युद्ध क्षेत्र से विमुख हो जाए, अर्थात जो परिस्थितियां हैं उसका सामना करने के लिए तू सन्नद्ध हो। उसने अपने जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना किया है, उसके पुत्र को ये शोभा नहीं देता। और जब वो हृदय की दुर्बलता को छोड़ने की बात करते हैं तो उसके लिए जो विशेषण है, जो उसके लिए संबोधन प्रयोग किया वो है परंतपः, हे परंतप, पर यानी शत्रु, तो जो शत्रु को तपाने वाला है, जिससे शत्रु भय खाते हैं, युद्ध में जिसके कारण वो युद्ध में प्रस्तुत नहीं होते, ऐसे हे परंतप, तेरा इस प्रकार का आचरण निंदनीय है, उचित नहीं है, तेरे योग्य नहीं है। तो यहाँ एक प्रकार से उसको ये जो उसका बल है, नैतिक बल है, उसका भी स्मरण करा रहे हैं और उसके साथ साथ परिस्थितियों के सम्मुख खड़े रहने के लिए उसको प्रेरित भी कर रहे हैं, उसको तैयार भी कर रहे हैं कि यदि तेरे अंदर क्षणिक अज्ञान उत्पन्न हो गया है, तुझे किसी प्रकार की मन में ग्लानि हो रही है, तो तेरा इस प्रकार से युद्ध क्षेत्र में दुर्बल होना, कमज़ोर होना, निर्बल होना, भले ही तो उसके पीछे जो भी तर्क दे वो उचित नहीं है। यहाँ पर भी अनुष्टुप छंद है। जैसा आप जानते हैं कि जब हम माँ का प्रयोग करते हैं तो माँ के प्रयोग जब हम प्रयोग करते हैं तो इसम के साथ में हम गमहा, यहाँ पे आ का लोप हो जाता है। मांग योग है अड आटौ ना स्तः, अर्थात अट का यहाँ पर आगमन नहीं होता है, आगम नहीं होता है, तो इसलिए इसको हम क्रिया कैसे पढ़ते हैं? माँ गमहा, अगमह होना चाहिए था, लेकिन माँ के योग में गमह हुई है। इसी प्रकार से जो क्लैव्यम शब्द है, क्लीव कर देता है, तो क्लीव में शय प्रत्यय करके भाव अर्थ में क्लैव्यम बनता है। त्यक्त्वा आप पहचान ही लेंगे, त्यज धातु से त्वा प्रत्यय है, त्यक्त्वा है, सरल है, जिसका आपने अभ्यास किया हुआ है। उत्तिष्ठ है, उत प्लस स्था धातु है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। अर्जुन को यहाँ पर वो संबोधित कर रहे हैं, उसको युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर उत्तिष्ठ एक प्रकार से आदेश का भाव है। यहाँ पे एक आदेश का भाव क्यों कहेंगे कि आज्ञा वहाँ होती है जहाँ वो उस आज्ञा को टाल नहीं सकता, इसलिए यहाँ वो कह रहे हैं उत्तिष्ठ, अर्थात क्यों उत्तिष्ठ, क्यों युद्ध के लिए तो सन्नद्ध हो जा, हृदय की दुर्बलता को छोड़कर उठ खड़ा हो। कहते क्योंकि एतत् त्वयि न उपपद्यते, तेरा ये जो आचरण है वो तुझे शोभा नहीं देता। त्वयि यहाँ अधिकरण है, तुम्हारा इस प्रकार से युद्ध क्षेत्र में, युद्ध भूमि में इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं है। अब जब कृष्ण ये बात कहते हैं कि तू उठ खड़ा हो, युद्ध के लिए प्रस्तुत हो, तब अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदना इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजारा वरिसूदना। अब इसका हम देख लें पद विभाग
कथम एक पद हो गया, भीष्मम दूसरा हो गया, अहम, संख्ये द्रोणम च मधुसूदना, ये तो स्पष्ट ही है। इषुभि प्रतियोत्स्यामि, पूजारा वरिसूदना। संधि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखी है, उसके पहले भी उसका अभ्यास किया है, तो यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखना। यहाँ पे पूजारव अरिसूदना, यहाँ अयादि संधि हो गई है, एचोए वायावा हो गई है। आप सब उसका अभ्यास पुनः कर लीजिए। कथम भीष्मम अहम संख्ये। अब अर्जुन अपनी बात कहता है कि कृष्ण ने तो कह दिया कि तुम्हारा ये आचरण निंदनीय है, तुम्हारे योग्य नहीं है, लेकिन अर्जुन की जो मनस्थिति है वो कहता है कि कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदना। हे मधुसूदन, हे कृष्ण, संख्ये इस युद्ध में, इस युद्ध भूमि में, अहम मैं कैसे, अहम कथम किस प्रकार से, भीष्मम द्रोणम भीष्म और द्रोण के प्रति, इषुभि योत्स्यामि इषुभि बाणों से युद्ध करूं। अर्थात मैं भीष्म और द्रोण, भीष्म मेरे पितामह हैं जिनकी गोद में मैं बड़ा हुआ हूँ, और द्रोण मेरे गुरु हैं जिससे मैंने विद्या प्राप्त की है, ऐसे इन दोनों के प्रति मैं किस प्रकार से बाणों से युद्ध करूँगा। कारण भी यहाँ तर्क भी देते हैं, क्यों नहीं कर सकता, पूजा रो कि ये दोनों ही मेरे लिए पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, आदरणीय हैं, पूजा के योग्य हैं, तो मैं इनके प्रति किस प्रकार से युद्ध के लिए प्रस्तुत हूँ। तो आप मेरी मनस्थिति तो समझिए, आप मेरे जो धर्म संकट है उसको तो समझिए कि मैं अपने पितामह पर ही युद्ध में करूं, पितामह के साथ ही युद्ध करूं, उन पर ही बाण छोड़ूं। जिस गुरु ने मुझे शिक्षा दी है, क्या मैं उनके प्रति, अर्थात मैं उस गुरु से द्रोह करूं, उनके प्रति मैं इषुभि बाण, तो बाणों से कैसे युद्ध करूंगा। अब यहाँ पर जो उसका तर्क है उसे हम ये नहीं कह सकते कि सामान्य तर्क है, क्योंकि ये स्थिति किसी भी व्यक्ति के जीवन में यदि उपस्थित हो जाए तो वो किंग कर्तव्य मूढ़ हो जाएगा कि मैं कैसे इसके ऊपर बाण चलाऊं, मैं कैसे युद्ध करूं। क्योंकि जिस समय ये दोनों एक आमने सामने खड़े हुए हैं तो निश्चय ही उनमें से एक की समाप्ति होगी, चाहे शिष्य की हो अथवा गुरु की हो। तो इसलिए यहाँ पर अर्जुन का किंग कर्तव्य मूढ़ होना स्वाभाविक है, और अपनी इसी बात को, अपने मन में उठने वाले इसी विचार के कारण कहता है मैं कायर नहीं हूँ। यहाँ पर यह भी भाव स्पष्ट होता है कि उसके कहीं ना कहीं ये प्रतिध्वनित हो रहा है कि मैं कायर नहीं हूँ, अर्थात मैं इसलिए युद्ध नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों ही मेरे लिए आदरणीय हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अर्जुन का जो कर्तव्यता है उसके प्रति, जो अपने पूजनीय व्यक्तियों के प्रति जो उसके मन में आदर का भाव है, उसके प्रति हमारे मन में श्रद्धा ही उत्पन्न होती है, वो हमें उचित लगता है, उसमें हम किसी प्रकार का दोष नहीं देखते हैं। अब उसके साथ ही वो आगे तर्क देता है कि केवल इतनी ही बात नहीं है, कहता है गुरुन् अहत्वा ही महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यम् अपि हि लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरून् इहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। ये दोनों पूजनीय हैं, और इसके संबंध में वो तर्क देता है गुरून् अहत्वा ही महानुभावान्। गुरु कैसे हैं? महानुभावान्, महानुभाव है, ऐसे गुरुओं को अहत्वा ना मार करके, इह लोके भैक्ष्यम अपि हि लोके है, इह लोके अर्थात इस लोक में, भैक्ष्यम भोक्तुम श्रेयः, भैक्ष्यम अर्थात भिक्षा का अन्न का भोग करना श्रेयस्कर होगा। अब यहाँ वो उसको कह रहा है कि यहाँ पे आ गया भैक्ष्यम अपि इहि, इस प्रकार से इसका 3 पदों में विच्छेद होगा। भैक्ष्यम भिक्षा का अन्न, अपि माने भी, इहि माने इस लोक में, तो इहि लोके ये एक साथ आ गया। भैक्ष्यम अपि लोके, तो इस लोक में महान गुरुओं को, महानुभावान क्यों कहा? महान अनुभावा, ये शाम जिनका अनुभाव, अनुभव से बनता है अनुभाव, तो जिनके, वो कहता है यहाँ पर कि ऐसे गुरुओं का जो महान हैं, ऐसे गुरुओं को ना मारकर भिक्षा का अन्न
ग्रहण करना भी श्रेयस्कर होगा। किंतु हत्वार्थ कामास्तु गुरून् इहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। किंतु गुरुओं को मारकर गुरून् हत्वा, अर्थात गुरून् इहैव, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि गुरून् हत्वा, किंतु गुरुओं को मारकर, इन महान गुरुओं को मारकर, यही इस लोक में रुधिर प्रदिग्धान, रक्त से सने हुए, कैसे, अर्थ कामान भोगान, अर्थ और काम रूपी भोगों को ही मैं भोगूंगा, अर्थात उससे मुझे कोई भी उत्कर्ष प्राप्त नहीं होगा। मुझे जो ऐश्वर्य प्राप्त होगा, जो राज्य प्राप्त होगा, जिसका मैं भोग करूंगा, तो वो अर्थ और काम रूपी ही हैं, अर्थात जो हमारे 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इसमें धर्म तो है ही नहीं, इससे मुझे प्राप्त होगा तो राज्य प्राप्त होगा, अर्थात मैं अर्थ रूप पुरुषार्थ का भोग करूंगा, और कामनाओं, दूसरा जो कहा काम रूपी पुरुषार्थ का भोग करूंगा, तो वो भी इन गुरुजनों के रक्त से सने हुए हैं। ऐसे भोगों का भोग करके मुझे क्या प्राप्त होगा? इन्हें प्राप्त करना मेरा लक्ष्य नहीं है। जब मैं धर्म से विमुख हो जाऊंगा, ना तो इससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति होनी है, धर्म की भी हानि हो रही है, तो ऐसी स्थिति में मैं युद्ध करने के लिए प्रस्तुत नहीं हूँ। अब यहाँ पर इसको जो हम पहला कहते हैं गुरून् अहत्वा, हत्वा यहाँ पे हन धातु से त्वा प्रत्यय हो गया है, तो हत्वा बन जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर आया है रुधिर प्रदिग्धान। रुधिर प्रदिग्धान में तृतीया तत्पुरुष हो गया है रुधिरई प्रदिग्धान, क्योंकि ये विशेषण किसका है? अर्थ कामान भोगान, अर्थ और काम रूपी भोगों का। अर्थ कामान का हम कैसे विच्छेद करेंगे, विग्रह करेंगे? अर्थाश्च कामाश्च अर्थ कामः, अर्थ और काम, ये अर्थ काम हो गए, क्योंकि बहुवचन है भोगान, तो अर्थ कामान, इसका जो समस्त पद का जो रूप चलेगा वो भोग के अनुसार होगा, तो अर्थ कामान ये बनता है इही। और वो कहता है, यहाँ पे कहता है कि इही एव, इसी लोक में, अर्थात परलोक में तो मेरी कोई गति है ही नहीं। फिर इस लोक में जब तक मैं जीवित हूँ, इस पृथ्वी लोक पर ही मैं इनका भोग करूँगा। तो इसलिए मैं इस प्रकार के युद्ध के लिए से मेरा मोहभंग हो गया है, मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता। अब यहाँ पर छंद परिवर्तन है, यहाँ पर उपजाति नामक छंद है। ये दो सामान्यतः ये इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रित रूप होता है। एक पद इंद्रवज्रा का होता है, एक पद उपेंद्र वज्रा का होता है। उपजाति में 2 छंदों का मिश्रण होता है। आप इनके लक्षण पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए उसका उसी के अनुसार ग्रहण करेंगे, उसको समझेंगे। आज की क्लास में इतना ही। इसके पश्चात दूसरे में हम इसके आगे अध्ययन करेंगे।